क्या आपके भी पैर में नसों का गुच्छा उभर कर आता है और पैरों में दर्द रहता है, अजीब से दिखते हैं पैर, जैसे कि बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो गया है पैरों में, सारी नसें एक जगह दिखाई देती हैं। जी हाँ, ये वेरिकोवेन्स की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास सोनी, योगा टीचर और योगा थेरेपिस्ट। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरिकोवेन्स, यानी कि पैरों में जो नसें उभर के आती हैं और हरी नसों का गुच्छा उभर के आता है। वेरिकोवेन्स की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ योगाभ्यास जिनसे आपकी पैरों की मांसपेशियों में रक्त का संचार होता है, जिससे हमारे पैर की मांसपेशियों में जो नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उभरती हुई नसें दिखती हैं, वो धीरे धीरे दिखना कम हो जाती हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। जानने के लिए जो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या योगाभ्यास को करने के पूर्व में हमें उससे संबंधित यानी कि हमें सूक्ष्म योगाभ्यास का जरूर अभ्यास करना चाहिए। तो इस बार भी मैं आपको सूक्ष्म योगाभ्यास का एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जाइए, देखिए और उसे करने के बाद फिर ये सारी आसनों को दोहराइए। तो सबसे पहले हम दंडासन स्थिति में इस प्रकार बैठ जाएंगे और बैठने के पश्चात अपने दोनों हाथ कमर के पास रखते हुए दोनों पैरों को आराम से कॉन्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट अपने दोनों पैरों की उंगलियों को टाइटली कॉन्ट्रैक्ट करते हुए फिर लूज छोड़ना है। ऐसा हमें 10 टाइम्स करना है। टाइट कॉन्ट्रैक्ट करना है, 5 सेकेंड्स अप्रॉक्स होल्ड करना है, देन रिलीज। टाइट कॉन्ट्रैक्ट, 5 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलीज। टाइट कॉन्ट्रैक्ट, 5 सेकेंड होल्ड, देन रिलीज। एंड वन मोर टाइम, टाइटली कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिलीज। वेरी नाइस। अब आप महसूस करेंगे कि पैरों की उंगलियों पर एक ऊर्जा का संचार होने लगा है, यानी कि गर्माहट का अनुभव आपको महसूस होगा। इसके पश्चात अपने पैरों को पूरी तरह से आगे की ओर स्ट्रेच करिए, होल्ड करिए 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार अपने पैरों को पीछे की ओर खींच के लाइए और होल्ड करिए 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। सेम प्रैक्टिस 10 टाइम करनी है। 10 टाइम्स आगे की ओर स्ट्रेच करना है और 5 सेकेंड्स होल्ड करना है। फिर 10 टाइम्स पीछे की ओर स्ट्रेच करना है और 5 सेकेंड। इस अभ्यास को आप 20 बार तक दोहरा सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार किसी बेल्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस प्रकार का कोई रेजिस्टेंस बेल्ट है तो उसको भी आप उपयोग में ले सकते हैं। तो पहले हम करेंगे बेल्ट से अपने एक पैर का अभ्यास। इसे अपनी ओर खींच के रखना है, इस प्रकार ये खींचना है 10 सेकेंड्स के लिए। जितना हो सकता है उतना खींचते हुए 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6, कमर सीधी रहेगी, 7 8 9 10। यस, सेम प्रैक्टिस अपने लेफ्ट लेग से। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन वन मोर टाइम्स, 1। इस अभ्यास को 5 टाइम तक और 10 टाइम तक लेके जा सकते हैं। अभी हमने ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस करी, अब हम करेंगे बोथ लेग सेम। दोनों पैरों को एक साथ खींच के पीछे की ओर लेकर आना है। ये दोनों पैरों को अच्छे से बताया और कमर सीधी, जितना हो सकता है उतना खींच के रखना है। 10 सेकेंड्स, 1 2 3। अभी टाइटली पकड़ के रखना है और फिर इसको अपने स्ट्रेच करना है। 1 2 3, इस प्रकार 4 5 6 7 8 9 10 20 टाइम तक भी कर सकते हैं आसानी से। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेम प्रैक्टिस विद अदर लेग। ओके, यस। आराम से इसको लगाते हुए, यस। 1
2, 3, 4, 19, 20। वेरी नाइस। ये हुआ बहुत ही अच्छे से। अब आप महसूस करेंगे कि अपने पैरों की उंगलियों में और अपने पंजों में और आपकी काफ्स मसल से लेकर घुटनों के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स तक पूरी तरह से शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। एक गर्माहट, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसे हाथों को रखना है अपने साइड्स में, जस्ट कमर से टिकाते हुए। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तितली संचालन यानी कि बटरफ्लाई का एक वेरिएशन है। सबसे पहले हम करेंगे पेट के बल की जाने वाले अभ्यास, उसके बाद हम करेंगे पीठ के बल लेट कर की जाने वाले अभ्यास। तो हमें लेटना है पहले पेट के। इस प्रकार हम लेट जाएंगे, नीचे उठाकर रखना है लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समान अभ्यास अपने बाएं पैर से भी दोहराना है 10 टाइम। इस अभ्यास को 10-10 बार और 3 राउंड दोहराना है। अभी हम सेम प्रैक्टिस थोड़ा दूसरे वेरिएशन में करेंगे होल्डिंग के साथ में। अपने दाएं पैर को उठाते हुए होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए लाइक दिस। 1, 2, पंजा पीछे की ओर खिंचा रहेगा। 3, 4, 5, पूरी तरह अपने पैर की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करते हुए 9, 10। धीरे से पैर को वापस लेकर आएंगे। समान अभ्यास अपने बाएं पैर से। 8, 9, 10, धीरे से वापस। अभी हम करने वाले हैं पूर्ण शलभासन। इस प्रकार अपने हाथों को जंघाओं के नीचे दबाते हुए अपने पेल्विस रीजन के पास तक लेकर जाएंगे और अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाने का अभ्यास करना है। पंजे पीछे की ओर खींचे रहेंगे इस प्रकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस अभ्यास को 10 सेकेंड्स होल्डिंग के साथ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपने हाथों को अभी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस प्रकार अपने हाथों को रखना है अपने चिन के नीचे और दोनों पैरों को ऑल्टरनेटिव चलाना है लाइक दिस। और कोशिश करना है कि आपकी जो एड़ी है वो आपके नितंब को स्पर्श करने का प्रयास करे। इस अभ्यास को आराम से 10, 15, 20 बार, 30 बार तक भी दोहरा सकते हैं। इसके बाद दोनों पैर एक साथ। पर्वतासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को कंधे के पास, कंधे के नीचे और अपने रिब्स यानी कि फेफड़ों की जो मसल्स है हड्डियों के पास में जमा कर रखना है और पंजों को अंदर की ओर स्ट्रेच करके रखना है। अभी अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए इस प्रकार दोनों पैरों को अंदर की ओर लेकर आना है और पर्वताकार स्थिति उल्टा वी की पोजीशन बनाते हुए इस अभ्यास में अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करने का प्रयास करना है। मुख्य ध्यान देने वाली बात, अपने घुटनों को सीधा रखना है जिससे हमारे पूरे पैर की मांसपेशियों में रक्त का संचार शुद्ध रूप से प्रवाहित होने लगता है और यथासंभव अपने हाथों पर बल देते हुए अपनी नाभि को देखने का प्रयास करना है। होल्ड, धीरे से वापस आते हुए दोनों घुटने जमीन पर एंड रिलैक्स। लेग रेजिंग का अभ्यास करने के पूर्व जिन्हें कमर में दर्द है वो थोड़ा सावधानी के साथ करेंगे और अपने हाथों को अपने नितंब के नीचे रखते हुए इस प्रकार अपने दाएं पैर को उठाना है। पंजा ऊपर की ओर खींचा रहेगा और अभ्यास में घुटने को सीधा रखने का प्रयास करना है।
यस, घुटना पूरी तरह सीधा बनाए रखते हुए होल्ड करना है अपनी क्षमता अनुसार। 10 सेकंड से स्टार्ट करते हुए 20 और 30 सेकंड तक भी लेकर जा सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। सेम प्रैक्टिस विद अदर लेग। धीरे से वापस। अगर को उठाते हुए श्वास छोड़ना है और वापस ले जाते हुए श्वास को भरना है। दस बार अभ्यास दोहराएंगे। इसके पश्चात समान अभ्यास दूसरे पैर से पैर को उठाते हुए श्वास को छोड़ना है और वापस लेकर जाते हुए श्वास को भरना है। अभी हम करने वाले हैं सेतु आसन। सेतु आसन के लिए दोनों पैरों को बेंड करना है। दोनों हाथ अपने कमर के पास एकदम सीधे बना कर रखना है। इस अभ्यास में अपने हिप्स को यानी कि अपने नितंब को, कमर के भाग को जितना हो सकता है उतना ऊपर की उठाकर रखना है। उठाते हुए करीब करीब 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अभ्यास की जो होल्ड करने की स्थिति है वो सभी में एक समान रहेगी। जैसे कि हम स्टार्ट करते हुए 10 सेकंड से स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स हैं, और जो इंटरमीडिएट हैं अभ्यास करते रहते हैं वो 20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। और जो एडवांस ट्रेनिंग करते हैं तो वो 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से ग्लूट्स मसल्स बहुत ही अच्छी तरह से टोन अप होती है और पैरों की मांसपेशियों में भी मजबूत होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। धीरे से वापस आते हुए रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस भरना है। वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं थोड़ा जल्दी निपटाता हूँ। और इस बार हम अभ्यास को दोहराएंगे। अपने एक पैर को उठाना है 90 डिग्री और एक पैर को रखना है भूमि पर। अभी जो पैर भूमि पर है उसके सहारे अपनी कमर को उठाना है ऊपर, यस, और ऊपर वाले पैर को 90 डिग्री पर होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपके अभ्यास में मजबूती आती जाएगी और आपका अभ्यास और बढ़ता जाएगा। धीरे से डाउन और रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस विद लेफ्ट लेग। 90 डिग्री अप एंड रिलैक्स। यस, अभी तक किए गए अभ्यासों का रिवीजन करना है अपने मन में कि किस प्रकार हमने शुरू से लेकर एंड तक जो भी अभ्यास किए हैं उनको अपने मन में दोहराते हुए उनके प्रभाव को अपने पैरों की मांसपेशियों में महसूस करना है। धीरे धीरे हमारे पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती जा रही है। जो भी हमारे रक्त के संचार की कमी से जो नसों का गुच्छा बनता जा रहा था वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति में होता जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा यौगिक अभ्यास जो हमने स्पेशली बनाया है वेरिकोवीन्स की प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से जल्दी अपने उन सभी मित्रों को शेयर करिए जिनको पैरों में दर्द और वेरिकोवीन्स की समस्या बनी रहती है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और ऐसे ही उपयोगजनक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके पास नए अपडेट्स आते रहेंगे। नई वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से लेकर एंड तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।